नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर जो है मैं आपको सीटेट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी करा रही हूँ, ठीक है ना, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, देन ज्योग्राफी 6 to 8 की आपको यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़नी होगी। ओके, सो गाइज उसके लिए देखो यहाँ पर मैं आपको, ये है पॉलिटी क्लास 6 पॉलिटी आपकी, जिसमें कि 3rd चैप्टर है। और ये 3rd चैप्टर है कि सरकार क्या है। देखो सरकार, गवर्नमेंट, जैसे आपकी सरकार, जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, क्लियर है ना। जैसे भैया जी यहाँ पे देखो, आपको पता है केंद्र सरकार पे मोदी जी है, राज्य सरकार पे आपके अदर राज्यों में गवर्नमेंट सरकार, ठीक है ना, वो है। तो सरकार क्या है, सरकार का क्या कार्य है। तो अगर हम जो है यहाँ पर सरकार शब्द की बात करते हैं एक नॉर्मल से शब्द में, ठीक है ना, तो सरकार वे होती है कि देखो अगर हमें जो है सड़क बनानी है या फिर हमें स्कूल बनाना है, हमें कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमें जो है किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है ना। आप बताओ, क्या आप बिना परमिशन के ऐसे ही कुछ भी बना दोगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। तो यही तो सरकार है। आइए मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। देखो बाय द वे आपके सामने है यहाँ पर, ओके। देखो जैसे कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और जो है काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे आप सड़कें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हो, ठीक है ना, कहाँ पे बनाए जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यवाही करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरकार गरीबों की क्या करती है, यहाँ पर मदद करती है। तो देखो यहाँ पर कहा गया है ना कि अगर हमें यहाँ पर, ठीक है ना, देश में अगर हमें कुछ भी निर्णय लेना है, कुछ भी कार्य हमें करना है, तो हमें भैया सरकार की हेल्प लेनी होगी। सड़कें बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कौन सी जगह रखनी है, कहाँ पे रखनी है, क्या चीज़ ज़्यादा महंगी है, सारी चीज़ों में कौन इन्वॉल्व है? सरकार। अब देखो अगर आप कहीं पर स्कूल बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे थोड़ा है कि बस आपने स्कूल बना दिया, चालू कर दिया, किसी की ना परमिशन ली, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको जो है परमिशन लेनी होगी। और ये क्लियर भी है। अभी देखो कहीं पर भी आप जो है कुछ बना नहीं सकते ना, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखो, करने के लिए कई कार्यक्रम भी क्या करती है, चलाती है यहाँ पर। और इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलाना। अभी देखो यहाँ पर आपके जो है गांव-गांव में डाक, रेल सेवाएं, ये सब कौन चला रहे? आपको पता है कि देखो बस चलती है, रोडवेज जिसको हम कहते हैं, वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, जो रोडवेज होती है, ठीक है। तो वो भी कौन चला रही है भैया जी? सरकार चला रही है, आपकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इस तरह से हर एक चीज़ इन्वॉल्व है इनमें, ठीक है। जैसे सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है, जिसमें जिम्मेदारी है सुनिश्चित करता है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा से घेरती है, जैसे सुनामी, भूकंप अगर आया हुआ है, तब भी सरकार आप लोगों की हेल्प करती है। देखो यहाँ पर क्या कहने जा रहे हैं, देखो सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है और दूसरे देशों के साथ में अपना आपको अपने जो है आप में सहयोग, शांतिपूर्ण संबंध भी, जैसे पता है आपको कि देखो जो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, ओके, वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं किसी अदर देश में, अदर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, इस तरह से मिलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ में संबंध बना रहे हैं, जिससे कि ये लोग हमारे काम आ सके। तो ये सारी चीज़ें। और देखो कभी ऐसा होता है कि भैया भारत में कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, उन सब से गरीब लोग, उनका क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो उनकी भरपाई कौन करती है? सरकार करती है, ठीक है ना। उनकी हेल्प कौन करती है भैया जी? सरकार करती है, ठीक है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, और सरकार के लिए इन कामों को यहाँ पर देखो करना क्यों ज़रूरी है। अब आप देख पा रहे हैं कि सरकार अकेली इतने काम कैसे कर लेती है। मोस्टली बिल्कुल जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके।
कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की परीक्षा की ज़रूरत होती है। अभी देखो, अगर आप कुछ गलत कार्य करेंगे तो आपको भी तो यहाँ पे सरकार नियंत्रण में रखती है, ठीक है, और आपको भी यहाँ पर जो है जैसा वन है उनको कैसे संशोधन करना है, संरक्षण कैसे करना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ये थोड़ा है कि बस आप जो भी मन में आया वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपको भी सारी चीज़ें सुरक्षित रखनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू भी करती है। ओके, चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सरकार के अंग। देखो, अगर हम बात करें सरकार के अंग, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये क्या है, यहाँ पे सरकार के अंग है। आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर। आइए अब यहाँ से देखो किस तरह क्वेश्चन बनेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो इम्पोर्टेंट है ये है कि सरकार के स्तर, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है गाइज, सरकार के स्तर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो, सरकार के जो स्तर होते हैं ना, वो 3 स्तर पर सरकार काम करती है। कितने स्तर पर? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। दरअसल सरकार जो है आपकी 3 स्तर पर काम करती है। देखो, सरकार अलग अलग स्तर पर काम करती है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। देखो, एक तो करती है यहाँ पर सरकार स्थानीय स्तर पर काम, एक करती है यहाँ पर सरकार राज्य स्तर पर काम, एक करती है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर काम। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सरकार के स्तर कितने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानीय स्तर होता है, राज्य स्तर होता है और राष्ट्रीय स्तर होता है। अभी देखो यहाँ पर जो भैया जी स्थानीय स्तर है, सबसे पहले स्थानीय स्तर के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है। स्थानीय स्तर का मतलब होता है आपके गाँव और शहर और मोहल्ले से। किससे होता है? स्थानीय स्तर पर अगर आप रह रहे, जैसे आप गांव में रहते हैं, आपकी देखभाल ये करते हैं स्थानीय स्तर से, शहर में रहते हैं या फिर किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो इन सब की देखभाल कौन करती है? स्थानीय स्तर पर होती है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर हम बात करेंगे गाइज राज्य स्तर की। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर का मतलब होता है जो पूरे राज्य को हैंडल रखता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है उत्तर प्रदेश, यूपी में किसकी सरकार है? योगी जी की, ठीक है। तो पूरे यूपी को कौन हैंडल करता है भैया जी? यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार आपने सुना, जैसे कि बहुत सारे स्टेट है। देखो, ये नहीं कि ओनली यूपी है, जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ओके गाइज, और जैसे केरल हुआ, तो यहाँ पर सभी जो है यहाँ पर गवर्नर है, ठीक है ना, सभी जो यहाँ पर आपके चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने थ्रू अपने अकॉर्डिंग अपने राज्य को कंट्रोल रखते हैं कि क्या क्या वर्क होना है। जैसे असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। क्लियर है ना। चलो अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जी हाँ, ये पूरा पैराग्राफ याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सरकार के जो यहाँ पर स्तर है वो 3 होते हैं। स्थानीय स्तर पर जो है किसके अंतर्गत काम करती है, राज्य स्तर किसके थ्रू काम करती है, और यहाँ पर अगर हम बात करें जो राष्ट्रीय स्तर है, राष्ट्रीय जो सरकार है वो किस थ्रू काम करती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर सरकार का संबंध होता है पूरे देश से। जी हाँ, अब इसमें देखो हमारे जो यहाँ पे 28 राज्य हैं और जो 8 यहाँ पर हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, वो सभी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, इस किताब में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में भी जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने बताया उस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सरकार के स्तर 3 होते हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर। इनके मैंने आपको वर्क भी बता दिया। ओके, होपली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं भारत का प्रशासनिक। देखो, ये तो भारत का प्रशासनिक 2011 से जो है कुछ चीजें दी हुई है। अभी हम पढ़ेंगे गाइज यहाँ पे सरकार और कानून क्या है, ठीक है ना। चलिए अभी हम पढ़ने वाले हैं सरकार एवं कानून के बारे में चर्चा करेंगे।
सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने भी होते हैं। केवल यही वह तरीका होता है जिससे सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। बिल्कुल, देखो सरकार अपने अपने नियम बनाती है, कानून बनाती है, जैसे संविधान का यहाँ पर, ठीक है ना भैया। देखो एक कानून है, ओके, उसके अंतर्गत सारे नियम है कि अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं और किसी के साथ आप गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए भी नियम बनाए हुए हैं। आपके अंतर्गत किस तरह से जो है आपको यहाँ पर पुलिस अपने अंतर्गत, ठीक है ना, सारी चीज़ें कार्रवाई करेगी। तो इन सबको मानते हुए सारी चीज़ें यहाँ पर, इन सबके रूल्स हैं और इन चीज़ को ना आपको मानना भी होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास में लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना बढ़ा। बिल्कुल ये करेक्ट बात है और ये तो आपकी लाइफ का एक सबसे परफेक्ट, यहाँ पे जो है हम बात करें सबसे परफेक्ट पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि जो है हर टाइम आप बाहर निकलते हैं, चलते हैं, तो जो आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर उसका लाइसेंस नहीं है और अगर यहाँ पर आपको पुलिस वगैरह, ठीक है ना, जैसे आपको पता है कि वहाँ पर अगर आपको चेक वगैरह करती है, तो अगर लाइसेंस उसका नहीं है गाड़ी का, तो आपको जेल भी हो जाएगी और यहाँ पर जुर्माना भी बढ़ सकता है। तो ये सब क्या है, रूल्स है, ये नियम है और ये भैया जी आपको फॉलो भी करने पड़ेंगे। ओके, चलो अभी यहाँ पे बात करते हैं लोकतंत्र में। तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन ली जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बनाना होता है और सफाई भी देनी होती है। सो गाइस, यहाँ पे ये पॉइंट्स है, ये कहना चाह रहा है। आपको पता है कि जो भारत सरकार है वो एक लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है ना। और भैया देखो, आप जो है यहाँ पर अपने अपने अनुसार, यहाँ पर ये नहीं कि जबरन है कि कोई जबरन आपसे अंगूठा लगवा रहा है फिर जबरन साइन करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिसको आप चूज करना चाहते हैं, जो आपके मन में है कि हाँ मुझे तो अपना नेता यही चुनना है, बिल्कुल आप परफेक्टली उसी को चुन सकते हैं। ओके जी हाँ, ये आज की प्रेजेंट टाइम की बात है। चलिए अभी बात करते हैं। देखो, एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। अभी हम पहले टाइम की बात करें, जैसे अभी तो भैया यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ये होते हैं। पहले क्या होते थे, राजा रानी होते थे, ठीक है ना। जैसे इंग्लैंड में भी चलता है वो, ठीक है, जैसे यहाँ पे एलिजाबेथ रानी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले ना राजा रानी होते थे। पहले राजतंत्रीय सरकार उसे कहा जाता था, जिसमें राजा रानी होते थे। वो स्वयं निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती थी। जिससे राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। तो यहाँ से ना आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि राजतंत्रीय सरकार के बारे में आप विचार कीजिए। तो राजतंत्रीय सरकार वही होती है जिसमें राजा रानी अपने थ्रू, ठीक है, जैसे पहले देखो मुगल हुआ करते थे, है ना, वो अपना शासन चलाते थे किस तरह से, वो ही भी ये समझो कि जो है गरीब जनता के लिए वही भगवान होते थे, ठीक है। वही सब चीज़ यहाँ पर करेंगे। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या फिर रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। ओके, चलिए देखो, जैसे यहाँ पर आप इनको देख रहे हैं, अभी यहाँ पर गाइस हम बात करते हैं। देखो, सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया है, तो वह न्यायालय में जाकर,
ठीक है ना, उनकी शिकायत कर सकता है। बाय द वे अगर हम बात करें, देखो SC ST OBC जनरल सभी कैटेगरी में अगर कोई भी बंदा आपको टारगेट बनाता है कि ये जो है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति या फिर अनुसूचित जाति से रिलेटेड करता है बच्चा, तो आपको जॉब नहीं दे रहे हैं, है ना, इस तरह से यानी कि आपको हैंडल कर रहे हैं वो लोग कि आपकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, है ना, जॉब देने से इनकार कर रहे हैं, सारी चीज़ें नकार रहे हैं, तो फिर आप उसके प्रति कड़ा यहाँ पे जो है एक निर्णय ले सकती है, कदम उठा सकती है। जी हाँ, अभी देखेंगे सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश की कैसी सरकार है। देखो यहाँ पर बात करें, जैसा आपको पता है कि स्टेट यहाँ पे हमारे हमारे देश में 28 है। अब 28 में सभी अलग अलग चीफ मिनिस्टर है राज्य स्तर पर, ओके, सबका अलग अलग माइंड है, तो कौन किस तरह से अपने स्टेट को हैंडल करता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और पूरे इंडिया को किस तरह से एक यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैंडल करता है वो उसके ऊपर, तो सरकार कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है। ओके जी, चलिए सो गाइज अभी यहाँ पर देखो, अभी हम बात करेंगे लोकतांत्रिक सरकार की। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में कि जो भारत है, भारत क्या है? भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत कैसा है? भारत गाइज यहाँ पर एक लोकतंत्र है, ठीक है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। देखो इस चीज को ध्यान रखो, यहाँ से ना सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा कि लोकतंत्र के बारे में विचार कीजिए। तो भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र किसे कहा जाता है? लोकतंत्र व्यवस्था इसलिए यहाँ पे बनाई गई है कि इसमें आप स्वयं अपने नेता को चूज कर सकते हैं। कोई जबरन नहीं है कि आप जो है जबरन, ठीक है ना, आपसे वोट डलवाएंगे या फिर आप उन्हीं लोगों को यहाँ पर वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के थ्रू अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर फिर आपको क्या करते हैं? मतदान के समय मतदान की उंगली पर, एक मिनट, स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का ये एक आपको जो है दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखो आज के टाइम में अगर बात करें, सभी को वोट देने का अधिकार है। जी हाँ, आज के टाइम में सभी को वोट देने का अधिकार है और आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप अपने नेता को स्वयं चुन सकते हैं। अगर आपको सिग्नेचर नहीं आते, ठीक है ना, तो इस तरह से आप अंगूठा लगाते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ओके, देखो किस तरह से, तो यही क्या है? लोकतंत्र सरकार है। चलो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। अब हम पहले टाइम की बात करेंगे, पहले टाइम की। देखो लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि आप विश्वास कर सकती है। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने। देखो अगर हम पहले टाइम की बात करें, पास्ट टाइम की बात करें, बहुत पहले टाइम की अगर बात करते हैं, तो पहले ना सरकार यहाँ पे जो वुमेन्स होती है, जो गरीब आदमी होते हैं, उन्हें चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे होते थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। पहले क्या होता था? पहले ओनली वही नागरिक यहाँ पर वोट डाल सकते थे, या तो जिसके पास में अच्छी संपत्ति है, बढ़िया है, होनहार, अच्छा, ठीक है ना, या फिर यहाँ पर जो है वो पढ़ा लिखा है। और औरतों को तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वोट देने का, मतदान करने का अधिकार ही नहीं था। ये पहले की बात हो रही है। और इसका मतलब ये था कि जो औरतें हैं, गरीब है, शिक्षित, इनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था पहले टाइम में। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो कि ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। पता है ना आपको?
जैसे भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जी हाँ, भारत में जब तक जो है भारत पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं था, उससे पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। इसे 1931 में, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, यहाँ से ना ये पूरा भैया बिल्कुल भी सीटेट ने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी भैया, इन्होंने थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की कि इन लोगों ने ना थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की। जो सीबीएसई वाले ये सीटेट का पेपर बनाते हैं, सेम टू सेम यहाँ से छापते हैं कि जो 1931 में, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने, ये गांधी जी का नारा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह भी वोट नहीं दे सकता। या फिर जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना गाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, ये आपका पेपर में आया हुआ है और सेम थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की इन लोगों ने, सेम छाप दिया और पूछा है ये कथन किसका है। तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। सो प्लीज आई ओके, आप इस चीज को ध्यान रखें। हाँ, अभी देखो हम इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं थोड़ा, ये तो फिनिश हुआ, इस बॉक्स को पढ़ लो। देखो, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ भारत में ही थी, नो, पहले अदर जो यहाँ पे कंट्री है जैसे अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, स्पेन और अदर यहाँ पे कंट्री के बारे में, यूरोप के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी महिलाओं को, गरीब व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था। इन लोगों ने भी अपने हकदार के लिए काफ़ी यहाँ पर लड़ाई लड़ी। ओके, और महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। यहाँ से पूरा पैराग्राफ याद कर लेना, क्वेश्चन बनेगा। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। तो पहले ना रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी, ठीक है ना, कि जो महिलाएं हैं, ओके, वो वोट नहीं डालेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, इस तरह से ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बना रखी थी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो ये पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आप इसे याद रखें। मैंने सारी चीज़ें बताई, मैंने बताया सरकार क्या है। और देखो, आज के टाइम में तो आपको पता है कि आप स्वयं अपना नेता चूज करते हैं, खुद यहाँ पर अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन पहले टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। पहले टाइम में जो गरीब होते थे या फिर जो वुमेन्स होती थी या फिर जिसके पास संपत्ति नहीं थी या फिर जिसके पास एजुकेशन नहीं थी, वो आपका मतदान नहीं कर सकता था, वोट नहीं डाल सकते थे, ठीक है ना। इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया, ओके। और जब हम पूर्ण रूप से, हमारा भारत आज़ाद हुआ, जब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए, तब जाकर आज देखो यहाँ पे आपको पता है ना कि 18 साल के जब आप हो जाते हैं तब आपकी वोटर आईडी, ठीक है ना, बन जानी चाहिए, बन जाते हैं, फिर आप भारत के नागरिक हैं, आप भी अपने अनुसार अपने, ठीक है ना, देश के नेता को चुन सकते हैं। सो गाइज, आई होप क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। बस ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे हम फॉर। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देन अगर कोई भी प्रॉब्लम है सो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।